नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों में बदलने की हर संभव कोशिश करेगी ताकि किसानों को आर्थिक लाभ मिले और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोहाली में पराली एक पूंजी कौशल पराली प्रबंधन समय की आवश्यकता विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पराली और पानी का प्रबंधन समय की मांग है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 40% की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के विवाद को आपसी सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले ही दिल्ली को 250 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन पर कदम उठाते हुए पराली न जलाने पर 1000 रुपए प्रति एकड़ और 50 रुपए प्रति क्विंटल इंसेंटिव के रूप में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए अनेक नए कार्यक्रमों को लागू किया है। पराली का उपयोग बायोमास, बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, कंप्रेस बायोगैस संयंत्रों, कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों, ईंट भट्टों, पैकेजिंग सामग्री, जैव ईंधन आदि में किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि पानीपत में स्थापित होने वाले बायोगैस संयंत्र में 2 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी और इस तरह की अन्य योजनाओं पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली को मशीनों और डिकम्पोजर के माध्यम से अवशेषों में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, यह भी हमें सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे जल संरक्षण में काफी मदद मिली है और किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कम पानी की खपत वाली फसलों को अपनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पराली की गांठें बनाने के लिए किसानों को पराली प्रबंधन उपकरण पर प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों पर 50% अनुदान और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर 80% अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पराली जलाने के मामलों को 40% तक कम कर चुका है। किसानों को भी इस मामले में सरकार का सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्यावरण की रक्षा के लिए समय की मांग है। अब ये ठीक है कि कृषि हजारों साल से हो रही है, पराली भी कोई आज का विषय नहीं है। जब अधिकता हो गई तो उसको जलाने का एक रास्ता ये हमारे किसान ने चुना कि उसको तुरंत जमीन खाली चाहिए। अब जमीन खाली करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं इस पराली का करूं क्या। कुछ पराली पशुओं के चराने के लिए चारे में काम आती है। अगर मैं धान की बात करता हूं तो आधी से ज्यादा पराली तो बासमती की पराली है, वो तो किसान के काम आती है। लेकिन जो बासमती नहीं है उसको पशु भी नहीं खाएगा, जमीन में भी वो उसको खपा नहीं सकता है। तो इसके उपयोग पर चर्चा वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है, जैसे हर प्रकार के वेस्ट को आज हमने उपयोग करना शुरू किया है और कहा कि वेस्ट इज वेल्थ, इसी प्रकार से पराली इसको भी एक वेल्थ के रूप में, पूंजी के रूप में कैसे उपयोग करें। उपयोग करने के लिए बहुत से विषय सामने आ गए हैं। आज बायोगैस भी बनता है, आज एथनॉल भी बनता है, आज इसके ब्रैकेट्स भी बनते हैं जो थर्मल प्लांट्स में काम आते हैं, जलाने के इंडस्ट्री में भी जलाने के लिए काम आते हैं। तो आज हमारी आवश्यकता तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना जिसके अंदर पराली का उपयोग हो सके, और उसके लिए अवेयरनेस पैदा करना किसान में। जहां आवश्यकता पड़े वहां सरकारें उसको सहयोग करें। सरकार के सहयोग के बिना शायद ये इंडस्ट्री आगे बढ़ना अभी तो कठिन है, क्योंकि जितनी रॉ मटेरियल उनको बाकी जगह का मिल जाता है उतना शायद पराली का रॉ मटेरियल उसकी उपयोगिता, उसके उपयोग के बराबर में उसकी जो कीमत है शायद वो अदा ना कर सके। तो इस प्रबंधन को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो समस्या है वो अपने आप समाधान बन जाएगा, और जब समस्या समाधान बनता है तो फिर वास्तव में
हम उस समस्या से जो छुटकारा पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कई और लाभ होने वाले हैं। आखिर उस उद्योग में जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो एथेनॉल बनता है, चाहे वो बायोगैस, कंप्रेस्ड गैस, या कोयले की जगह ब्रैकेट्स यूज करने के लिए हम उपयोग करेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक उसका लाभ है। दूसरा, इस उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर जलाने से तो कोई रोजगार नहीं है, प्रदूषण के अलावा निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन यदि इसकी टेक्निकल तरीके से, आज की टेक्निक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो इसके कई लाभ हैं। सरकार की ओर से हमने हरियाणा में किसानों के लिए बहुत सी ऐसी मशीनें उनको उपलब्ध कराई हैं, बेलर उपलब्ध कराए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से जो किसान नहीं खरीद सकते हैं, उनको हायरिंग सेंटर से ये मशीनरी उपलब्ध कराई है। सब्सिडी भी दी है। पहले हमने 1,000 रुपया पर एकड़ बेलिंग करने के लिए सब्सिडी शुरू की, लेकिन ध्यान में आया कि एंड टू एंड सोल्यूशन इसका ये है कि उसकी बेल भी बने, उसको फिर एक जगह स्टोरेज भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जहां उसको उपयोग है वहां भी चाहिए। तो उस 1,000 को बढ़ा करके हमने टोटल पैकेज अब 25 रुपया टन ये उसका तय किया है, पैसा इसी वर्ष तय किया है, और उसका हमको लाभ मिल रहा है। आईओसीएल का हमारा जो एथेनॉल प्लांट लगेगा पानीपत में, 2 लाख मीट्रिक टन उसकी खपत है पराली की। और जो हमारे अभी बायोगैस के जितने प्लांट लगे हैं और जो आगे लगने वाले हैं, इनमें भी कुल मिलाकर के 9 लाख मीट्रिक टन इसकी खपत ये हो रही है, होने वाली है। लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अभी भूसे में जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो 14-15 लाख मीट्रिक टन की खपत हमारी हो रही है। आगे चल करके थर्मल जितने हमारे प्रदेश में हैं, उसमें कोयले की जगह उस ब्रैकेट्स को यूज करने के लिए भी एक बहुत जल्दी टेंडर हम निकाल रहे हैं, और शर्त यही है कि हमारे प्रदेश की पराली उसका उपयोग वो उसमें करेंगे। मुझे लगता है उसमें भी हमको कुछ लाख मीट्रिक टन की खपत होने की एक संभावना बनेगी। फिर भी अभी ये 25 से 30 लाख मीट्रिक टन हरियाणा के अंदर पराली ये भी आती है। जितनी पराली की उत्पादकता है धान के हिसाब से, उतनी अभी खपत को सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। इसका दूसरा तरीका हमने ढूंढा कि धान को कैसे कम किया जाए। धान की बिजाई कम करने के लिए मान साहब जैसा कह रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से वो बाजरे की बिजाई करे, दाल की बिजाई करे, कपास की बिजाई करे, लेकिन उतना पैसा उसको मिले किसान को। हमने इसके लिए एक योजना बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत, ताकि पानी को भी बचाना है और पराली भी कम करनी है। तो इसके लिए अन्य फसलें अगर बुआई करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम किसान को दे रहे हैं, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं। पिछले साल में 1 लाख एकड़ किसानों ने कम बुआई की है, 1 लाख एकड़ कम की है। तो धान की उत्पादकता कम करने से हमको हानि नहीं है, नुकसान नहीं है, बल्कि कई प्रकार के लाभ हैं। पराली की समस्या का समाधान है, और फिर पानी की बचत बहुत है। यानी ऐसा माना जाता है कि 1 केजी चावल को पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। 3000 लीटर बहुत बड़ी हमारी पानी की, आपको पता है कि हरियाणा इस प्रकार की स्टेट है कि पानी का अपना स्रोत कोई है नहीं। मान साहब चल गए हैं, लेकिन चले मतलब अभी निकले हैं, लेकिन फिर भी हमारे मीत साहब बैठे हैं। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, इस हाउस में मैं कह सकता हूँ, भाईचारे के माध्यम से कह सकता हूँ कि ये पानी वाले विषय पर हमको मिल करके कोई ना कोई समस्या का हल निकालना चाहिए। पानी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। कहीं ऐसा एरिया है कि पानी के कारण से वाटर लॉगिंग होती है, डूब जाते हैं, कहीं खतरा बना रहता है, और कहीं सूखा पड़ा रहता है। आज सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी की है। पीने के पानी का जितना लोड हरियाणा पर पड़ रहा है, खास करके एनसीआर एरिया का, राजधानी का, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो 4 करोड़ की आबादी आज के डेट में है, उसमें पीने के पानी की आवश्यकता मुझे लगता है कि सब प्रांतों में सबसे ज्यादा जो बड़ी आवश्यकता हो हमारी ये है। दिल्ली में भी पानी की कमी आती है, जब भी कहीं वहां से प्रमाण आता है। हमारे शहर बटे हुए हैं,
लेकिन शेयर बंटने के बावजूद भी दिल्ली को हम 300-250 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बीच में हुई कि इतने पानी की आवश्यकता पीने की पूरी करनी होगी। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।